everyone, welcome back to JRF Adda. Good afternoon, good evening. Welcome back to JRF Adda. कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले अगर JRF Adda एप्लीकेशंस को आप लोग डाउनलोड करते हो तो आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ हर संडे एक मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक काउंसलिंग सेशन जो वो मिलेगा। मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ साथ दिसंबर 2025 का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए जो है शुरू हो रखा है, यानी कि आप लोगों का 4th ऑफ जुलाई को मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था। 14th ऑफ जुलाई से हमारा फुल फ्लैज कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी एनरोल करो क्योंकि 14th ऑफ जुलाई से बिना रोके बिना छुट्टी के आप लोगों के फुल ऑन क्लासेस जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें इस बार प्रीमियम कोर्स में यूजीसी नेट कैटेगरी के साथ साथ आप लोगों को पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम जो वो मिलने वाला है, करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन एंड अप्रोच, इंटर्नशिप, आपके स्टाइपेंड और स्मार्ट लर्निंग के साथ ये भी पेड कोर्स जो पेड बच्चे हैं, जो प्रीमियम बच्चे हैं, उन लोगों के लिए इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप लोग यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करते हुए आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों को इस बार पॉलिटिकल साइंस मैं आपके लिए पढ़ाऊंगी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम दिया है, बहुत बार निकाल रखे हैं और इस बार भी आप लोगों के जो भी पढ़ाया, चाहे वो यूट्यूब में हो, आपके पेड कोर्स में हो, सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिमिलर, 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन आया है। इसीलिए अगर आप लोग मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस, कंप्लीट लाइव क्लास, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो दिसंबर 2025 के बैच में। और यहाँ पर जो है ना आप लोगों का पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है, यानी कि आप लोगों को पेपर 2 के साथ पेपर 1 भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, आपको हैंडबुक मिलने वाला है और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर 5 साल के डिटेल एनालिसिस के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ और रिसर्च प्रपोजल में गाइडेंस, यानी कि किस तरीके का रिसर्च प्रपोजल जो है हम बना सकता है, आपके सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी के हिसाब से टॉपिक चूज कर कैसे कर सकता है, आप लोगों के जो है अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, ये सारा चीज भी आप लोगों के लिए इस बार जो है इंक्लूड करा दिया गया है। ठीक है, और आज का जो सेशन है वो क्या है, आप लोगों के जो है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कितना महीने आप लोगों को चाहिए एक पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट करने में, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया था कि आप लोगों को जो है किस किस बुक से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना। उसके अलावा अब पूरा कंप्लीट रोड मैप जो है ना आप लोगों के जो है वो मैं बताऊंगी। आप लोगों के 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में से हमारा इस बार जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड यूनिट मिला है ना, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है और ये इतने टाइम से हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों के पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो है यूनिट नंबर 7 और 8, इसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिला। आपके जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला है, फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। ये अभी हाल फिलहाल में, यानी कि आप लोगों के 2 साल के करीब करीब, ठीक है, 1.5-2 साल के करीब करीब इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग ना, सबसे पहले आपके टॉपिक डिविजन्स कर लो। आप लोगों के सबसे पहले मैं बता दूं 6 मंथ्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है अगर आप लोगों को पूरा एक फुल फ्लेज कंप्लीट कोर्स करना है तो। ठीक है, और इस 6 महीने जो है वो किन लोगों के लिए, स्पेशली जो डेडिकेटेडली हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो डेडिकेटेडली टाइम दे रहे हैं, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब कभी पढ़ रहा है, कभी छोड़ दे रही है, कभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, है ना, उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जब आप टारगेट कर रहे हो कुछ चीज को अचीव करने के लिए तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो इसीलिए 6 मंथ्स में उन लोगों के बोलती हूँ जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, जो डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने हिसाब से टॉपिक्स जो है वो हमेशा मैं बोलती हूँ 7:3 रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, कि यानी कि 7 यूनिट्स जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आप लोग कंप्लीटली हमेशा इस तरीके से पढ़ो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो फैक्चुअल पार्ट हो, चाहे वो आपके एप्लीकेशन पार्ट हो, है ना, तो उसमें से आपको आना चाहिए। तो आप लोग को कैसे चूज कर सकता है, आपके पॉलिटिकल थॉट यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऐसे यूनिट है वो जो कभी चेंज नहीं होने वाला, थ्योरेटिकल है। ठीक है, आप लोग की इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये भी नहीं बदलने वाले।
ऑलराइट, पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि आपके इकोलॉजिज्म से दो क्वेश्चन देखने को मिला। अर्नेस्ट हैकेल हमेशा से पीवाईक्यू है, अर्नेस्ट नास, ठीक है, ये हमेशा से पीवाईक्यू है। इकोलॉजिज्म से क्वेश्चन देखने को मिले, ऑलराइट, लिबर्टी से, लिबरलिज्म से क्वेश्चन देखने को मिले। लाइकवाइज आप इसी 3 यूनिट को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और आईआर जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जब आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो तो आप लोगों को इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी सवाल देखने को मिल रहा है, ऑलराइट। और हमेशा मिलता है आपके, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, न्यूक्लियर ट्रीटीज हो, ठीक है, आपके यूएन पीस कीपिंग मिशन हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो है जनरल सेक्रेटरीज हो, बहुत सारे वो मिल रहा है देखने को। और आजकल आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इससे बहुत सवाल देखने को मिला है, स्पेशली आपके लोकसभा सीट्स अरेंजमेंट। अभी हाल फिलहाल में पूछा गया आपके एसटी के हिसाब से अरेंज करने के लिए, अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्टेट स्टेकर पूछने लग गया है। पॉलिटिकल पार्टीज एक टाइम में पूछा करते थे, रीजनल पार्टीज, अब आप लोगों के जो है स्पीकर्स के अरेंजमेंट, उनके जो है प्रेसिडेंट, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो उनका डेथ हुआ था, ठीक है, तो उनके निधन का जो टाइम पीरियड है उसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आप लोगों के स्पीकर, ये सारे कुछ जो है वो सवाल देखने को मिला है, ऑलराइट। तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछने लग गया है, तो इसीलिए फैक्चुअल की तरह तैयारी जो है ना वो थोड़ा बहुत अलग तरीके से भी करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर साल ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और अरेंजमेंट हमेशा पूछता है, जैसे आप लोगों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी से शुरू होके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाला हमेशा पूछता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किससे रिलेट करता है, आपके ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, आपके एमपी फॉलेट के थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वाला, हर्बर्ट साइमन के, है ना, ये सारे जो है बार बार रिपीटेशन मोड पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ऑलराइट। आपके पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में कौन सा स्कीम्स आ रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनएचआरएम, मनरेगा, ऐसे क्वेश्चन, आरटीई, आरटीआई, गुड गवर्नेंस, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, ये सारे कुछ जो वो देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एटलीस्ट आप लोगों को ये सारे कुछ कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ्स तो चाहिए, ठीक है। और कितने महीने चाहिए, 6 मंथ्स, इससे ज्यादा आपको देने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके बेस क्लियर है तो। बेस क्लियर नहीं है तो आप लोगों को इसके ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मास्टर्स, आपके जो है ग्रेजुएशन, उस टाइम पे अगर पॉलिटिकल साइंस को आपने पढ़ा है ना, तो इस टाइम पे आप लोगों को जो है पूरा बेस क्लियर होगा, तो 6 मंथ्स काफी है। और ऐसे पेपर के लिए, यूजीसी नेट पेपर के लिए 6 मंथ्स इज मोर देन एनफ, ऑलराइट। तो ये था आज का सेशन आप लोगों के लिए। और ऑफलाइन कोर्स में भी आप लोगों के लिए दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो है तैयारी चल रहा है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो ऑफलाइन कोर्स में, वो भी कर सकते हो। 3 दिन का फ्री डेमोस्ट्रेशन भी आपको मिल रहा है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो कॉल करके आप लोग को जो है पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना फॉर मोर अपडेट्स। आपके कुछ भी नोटिफिकेशन हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है, अगर वो पाना चाहते हो विद टाइम टू टाइम, तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ को ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, होपफुली सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। एंड अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना।